वो किसान बन के आएंगे, हम उनसे किसान बन के मिलेंगे। अगर वो उग्रवादी बन के आएंगे, हम उग्रवादी के तौर पे मिलेंगे। जो जैसे उनसे मिलने आएगा वो वैसे मिलेंगे। और ऐसा सीएम मैंने देखा ही नहीं है। बस वही चीज़ है सर, यूपी में बाबा का बुलडोजर चलेगा और यूपी में बाबा ही रहेंगे। क्यों अखिलेश यादव क्यों नहीं? देखिए सर, अखिलेश यादव ने इसके पहले बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अब यूपी की जनता समझ गई है कि इन्होंने इतना काम किया, इतना डेवलपमेंट कर दिया कि उसका अब जरूरत नहीं है यूपी में। है ना, बहुत खतरनाक बंदा है। कैसे भाई खतरनाक बंदा है? खतरनाक, जैसे हमारी कांवड़ यात्रा निकलती है, मैं भी कांवड़ लेने जाता हूँ। पहले ये डर लगता था मुस्लिमों से कि रास्ते में कुछ हो ना जाए। इस बारी मैं कांवड़ लेने नहीं गया था, अगले साल मैं तो भी ऐसे घूमने गया था। भाई साहब कोई भी मुस्लिम है ना वहाँ दिखा नहीं था, मज़ा आ गया था। एक बात अभी क्या अंशु कुमार, यूपी में एसआईआर हो गया है, अब डाटा आने वाला है। पहले 31 को आने वाला था, लेकिन अब 6 तारीख को आएगा। अब अखिलेश यादव आरोप क्या लगा रहे, कह रहे हैं कि इसमें जरूर कुछ सरकार खेला कर रही है जो अभी तक डाटा नहीं आ पाई है। क्या कहना चाहोगे? अरे सर देखिए, लड़की प्रेग्नेंट होती है तो डेट आगे पीछे हो जाता है। वो एक डेट अपने अनुमानित से दे देते हैं कि आज समझ लीजिए आज 2 तारीख है, आज डिलीवरी होगा, और आज डिलीवरी नहीं हो तो इसमें कुछ खेला करने वाला क्या डॉक्टर? ये क्या अखिलेश यादव का, ये लड्डे कहाँ से बाहर से विदेश से पढ़ के आया ना। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने पैसा बर्बाद कर दिया। नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार मिली हुई है, डाटा के साथ खेल होने वाला है, कुछ ऊपर नीचे होगा क्योंकि सबका डाटा चेक होने वाला है। कुछ लोग को डिलीट कर दिया जाएगा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अपने हिसाब से वोट बैंक बना लेगी सरकार। सर कुछ नहीं ऐसा, अगर वैसा है तो जैसे बिहार में 66 लाख कुछ वोट कटे, वैसे ही यहाँ कटे हैं। तो अगर समझ लीजिए 2 करोड़ का जो डाटा आया था, 2 करोड़ 84 लाख या 85 लाख ऐसे कुछ, उसमें से आप 200 लोग भी महामहिम के सामने खड़ा कर दीजिएगा और बोलिएगा कि ये लोग वो हैं जिनका वोट है यूपी में, मगर इनका वोट काट दिया गया। नहीं करवा पाएंगे सर, क्योंकि देखिए उनका ही वोट कटा है जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं या कुछ किसी व्यवस्था से। आज देखिए, आज यूपी सबसे बड़ा ऑलमोस्ट स्टेट है, ठीक है। मतलब आप ये देखिए कि अगर वहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम और ये सारे अगर बसे हुए हैं तो उन लोगों का नाम कटेगा या नहीं कटेगा? जो लोग मृतक थे उन लोगों का नाम कटेगा या नहीं कटेगा? और किसी का ऐड भी हुआ होगा, जो लोग बेबी अभी बॉर्न, जो पहले बॉर्न हुए होंगे 18 साल जिनका हो गया, उन लोग का तो नाम ऐड होगा। ये सर हर चीज़ में सियासत करना ये गलत है। उनको पता है कि हमारा सरकार बाहर हो जा रही है ना, क्योंकि जैसे ही एसआईआर होता है सरकार बन जाती है। तो अखिलेश यादव ये भी बात दोहराते रहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से ही सरकार बनाएगी बीजेपी, क्योंकि बिहार में हुआ, बंगाल में होने वाला है, ऐसा कहते हैं यूपी में भी हो जाएगा। तो इसलिए एसआईआर पर वो कड़ी नज़र बनाए हुए हैं और कहते हैं कि सरकार खेल करती है डाटा के साथ। अब ये देखिए, जैसे आप अगर ये बात बोलेंगे तो यहाँ पे आ जाइए, महाराष्ट्र में वहाँ पे एसआईआर हुआ था, वहाँ बीजेपी जीती। हरियाणा में एसआईआर हुआ था, वहाँ बीजेपी जीती। दिल्ली में एसआईआर हुआ था, वहाँ जीती। मध्य प्रदेश में हुआ था, वहाँ जीती। ये एसआईआर का कुछ कोई फैक्टर ही नहीं है सर। बस बिहार में हाँ एसआईआर करके जीतेगी। अरे भैया, बिहार में 45 दिन हो गए क्या? 45 दिन हो गए। चलिए, सीसीटीवी फुटेज का तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, मगर दस्तावेज मुहैया करवाने के लिए अभी भी आपके पास में 1 साल है, 1 साल का टाइम रहता है। तो अभी भी आपके पास सब कुछ है। अगर आपको करवाना है आप जाइए, अभी केस करिए। मगर क्या होगा सर कि इन लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनके मन का इनके बस का कुछ भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एकदम सही राह पे है। इलेक्शन कमीशन की राह बीजेपी पार्टी की ओर मुड़ गई, ऐसा अखिलेश यादव राहुल गांधी आरोप लगाते हैं। अच्छा, तो फिर ऐसा है सर, तो फिर तो उस समय क्या बोलते हैं, जब इनकी सरकार थी कांग्रेस की, तो फिर इलेक्शन कमीशन वहाँ पे मुड़ा होगा, क्योंकि टीएन सेशन जो सबसे ईमानदार थे वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। तो ये सब भी आपको देखने को मिला होगा। देखिए सर, क्या होता है ना, ये सब फालतू की बातें और कुछ नहीं, समझे। यूपी में भी जो बाबा जिन्होंने एक यूपी जो बीमारू राज्य था, समझे, उसको 37,000 करोड़ के टर्न माने क्या बोलते हैं इसमें ला दिया, 37,000 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस में ला दिया। तो सर मैं ये समझता हूँ कि ये सारे जो ढकोसलेबाजी हैं ये गलत है। क्या लग रहा है 27 में सरकार बनेगी योगी जी की, या फिर से बाहर होने वाले? जो कह रहे हैं कि 27 में साफ योगी जी चले जाएंगे, अखिलेश यादव सीएम बनेंगे 2034 में। सुनिए, 2027 तो कल परसों है, समझे।
हम 2034 का बोल रहे हैं। 2034 तो ये बाबा को क्यों बनेंगे? हिंदू मुस्लिम का आरोप लगते रहता है हमेशा, वो इसी पे राजनीति है। शमशान कब्रिस्तान पर तुम बोल रहे हो सरकार बन जाएगी, कैसे बन जाएगी सरकार? पढ़े लिखे हैं आप, फिर उल्टा सीधा आरोप लग तो रहा है ना, कुछ बोल देंगे, आरोप तो लग रहा है। फिर उल्टा सीधा कुछ बोल देंगे हमारे। बाबा हिंदू मुस्लिम कब से करने लगे? बाबा ये कहते हैं कि फार्मर जब किसी से बता देंगे लोग। पूछिए 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 ना। बाबा फार्मर जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उनसे पूछा गया था कि आप फार्मर से मिलेंगे, आप किसानों से मिलेंगे, तो बोले हम वो किसान बन के आएंगे, हम उनसे किसान बन के मिलेंगे। अगर वो उग्रवादी बन के आएंगे, हम उग्रवादी के तौर पे मिलेंगे। जो जैसे उनसे मिलने आएगा वो वैसे मिलेंगे। और ऐसा सीएम मैंने देखा ही नहीं है। मैं 2034 में इनको अपना पीएम बनाऊंगा। 27 में पहले सीएम बना रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बना रहे हैं। किस मुद्दे पर बनाएंगे, क्यों बनाएंगे भाई आप? यूपी का डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, हर एक चीज़ का। जैसे आप देखिए रोड का क्वालिटी से लेके हर एक चीज़ वहाँ पे सुधर गई। 19 स्टेट हाईवे से लेकर के आज भी 5 बजे 6 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकल पाती थी, उस चीज़ को बाबा ने ख़त्म किया। ये सारे मुद्दे पे ये जो आरोप लगता है कि कभी मथुरा, कभी ज्ञान वापी, कोई मस्जिद खुदवाने लगते हैं, क्या ये सब आरोप सही है? बिल्कुल सही है, करना चाहिए सब। तो अरे सर वो क्या खुदवाने लगते हैं, वो तो कोर्ट से परमिशन आता है। फिर भी आरोप तो लगता है कि जब सरकार रहती है तो सब उसके हिसाब से होता है। ऐसा कुछ नहीं। बुलडोजर बाबा कहने लगते हैं कुछ लोग कि कोर्ट के जरिए कोई काम नहीं बचा है। एक बात बताइए, कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था तो कांग्रेस ने करवाया था। कांग्रेस श्रेय लेती है? नहीं लेती है ना। तो बस वही चीज़ है सर। यूपी में बाबा का बुलडोजर चलेगा और यूपी में बाबा ही रहेंगे। क्यों अखिलेश यादव क्यों नहीं? देखिए सर, अखिलेश यादव ने इसके पहले बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अब यूपी की जनता समझ गई है कि इन्होंने इतना काम किया, इतना डेवलपमेंट कर दिया कि उसका अब जरूरत नहीं है यूपी में। अखिलेश यादव की जरूरत नहीं है? नहीं, अब वो लखनऊ में बाबा का ही जरूरत है। और कुछ साल के बाद जो 2034 में दिल्ली में जरूरत है, 2034 में बाबा पीएम बनेंगे। क्यों भाई पीएम क्यों बना रहे हो उनको? फिर हमारा मन की पीएम बनाएंगे उनको। तो क्या खासियत क्या दिखता है उनमें जो तुम पीएम बनाओ? एक बीमारू राज्य जो था, एक योगी है ना, बहुत खतरनाक बंदा है। कैसे भाई खतरनाक बंदा है? खतरनाक, जैसे हमारी कांवड़ यात्रा निकलती है, मैं भी कांवड़ लेने जाता हूँ। पहले ये डर लगता था मुस्लिमों से कि रास्ते में कुछ हो ना जाए। इस बारी मैं कांवड़ लेने नहीं गया था, अगले साल मैं तो भी ऐसे घूमने गया था। भाई साहब कोई भी मुस्लिम है ना वहाँ दिखा नहीं था, मज़ा आ गया था। एक बात अभी क्या बोल रहे थे आप हमको माइक पे कि मैं पूछूंगा, वो बोलेंगे कि हिंदू मुसलमान करते हैं। योगी जी हिंदू मुसलमान करते हैं? है योगी ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत कुछ किया है उसने, मुस्लिमों के लिए भी बहुत कुछ किया, कभी नहीं वो हिंदू मुस्लिम कभी नहीं किया। क्या कुछ किए हैं भाई योगी जी मुस्लिमों के लिए? उनके रक्षा के लिए भी बहुत कुछ नियम जो हटाया है, जैसे 370 हटाना, वो कश्मीर में सरकार की बात थी ना। हाँ योगी जी की काम बताओ, योगी सीएम योगी की। सीएम योगी जैसे मुस्लिम। मैं तो चाहता हूँ हर राज्य में योगी आए। भाई क्यों भाई योगी जी क्यों चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि बुलडोजर एक्शन होता है, कोर्ट कचहरी कोई काम नहीं रह जाता। भाई देखो सरकारी चीज़ में कोई कब्जा कर, अभी मैं कहीं एक बात बताओ भैया, अभी 1 मिनट रोकूंगा। जैसे समझ लो किसी की बहन है, उसको कोई रेप कर दिया, ठीक है, अब उसका घर बुलडोजर, आप बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए। जो रेपिस्ट है सुन लीजिए, अभी जो रेपिस्ट है उसी को सजा दो। एक बात बताइए, नहीं सुनिए, एक बात बताइए, जब वो लड़की का रेप हुआ तो उसके माँ बाप को मानसिक उत्पीड़न हुई कि नहीं हुई? उसकी बहन अगर होगी, उसको अपने बाप से नफरत हो जाएगी सर, उसको अपने बाप से नफरत हो जाएगी कि मर्द जात ऐसा है, समझे? उसकी माँ उसका मानसिक उत्पीड़न उसके माँ को नहीं होगा, उसके भाई को नहीं होगा, तो भाई क्यों नहीं बुलडोजर होना चाहिए उसका घर? ये बताइए। अगर एक रेपिस्ट के मैंने जो महिला है उसके पूरे परिवार को मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, तो जो रेप करने वाला उसका घर बुलडोजर क्यों ना हो? नहीं, कहा जाता है कि जब एक सजा मतलब गलती किया हो तो पूरे परिवार को क्यों सजा देना, क्योंकि पूरा परिवार बेघर हो। तो पूरा परिवार, उसके माँ बाप का ही तो शिक्षा वैसा था कि उसने जाके रेप कर दिया। उसके माँ बाप का ही तो शिक्षा था कि उसने रेप कर दिया। अगर उसके माँ बाप ने अच्छा शिक्षा दिया होता तो रेप नहीं करता। सिंपल सा बात है सर, मैं यही समझ। सर उसके माँ बाप ने नहीं बोला ना। क्या? उनके माँ बाप ने नहीं बोला ना क्या नहीं बोला? कि रेप करो जाके, फिर उनके घर पे ऐसी क्यों करा? देख लीजिए, अभी एक आतंकवादी जो अभी पकड़ा गया था, वो क्या बोला कि 20 महीने से हमारे टच में ही नहीं है वो।
बोला गया था ना सर, यही स्टेटमेंट था ना, मतलब कहीं ना कहीं वो बचा रहा था अपने अपने बेटे को, ठीक है, हमें पता ही नहीं है। अरे भाई मैं अगर यहाँ पे आया हुआ हूँ, हमारे घर वाले तुरंत फ़ोन कर देते हैं अगर देर हो जाता है तो, कि कहाँ हो, कब तक आओगे, होता है ना सर, वो सबके साथ होता है। माँ बाप को देखिए हर एक चीज़ का पता होता है कि मेरा बेटा बाहर जा रहा है, अगर बाहर जाके लड़की छेड़ रहा है तो क्यों ना वो उसका एक दिन उसका बाप सरप्राइज टेस्ट ले और चला जाए उसके पीछे, देखे कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या उसका रूटीन है। भाई साहब आपको ये सही लगता है बुलडोजर एक्शन जो योगी जी करते हैं? सर ये जो रेप जी कर रहा है उनको करना चाहिए। बुलडोजर का क्या मतलब है? घर में बहन बेटी भी है, बच्चे भी है, वो कहाँ जाएंगे आप बताइए मुझे। तो आप कह रहे हो कि जो सजा याफ्ता है, जो रेप किया हो उसको सजा हो सिर्फ हो? आप मेरी बात सुनिए, माँ बाप ने नहीं बोला तू जाके रेप कर, ये बताइए आप। लेकिन संस्कार की बात तो है, घर से ही तो संस्कार आते हैं। सर संसार तो मंदिर में जाके भी मिलते हैं, आदमी कर लेता है क्या, ये बताइए आप। ये अपने ऊपर बात होती है सर, शैतानी दिमाग हर जगह घूमता रहता है। एक बात बताइए, समझ लीजिए रेप का तो बात हटा देते हैं, चलिए आ जाते हैं किसी ने मर्डर कर दिया, ठीक है, अगर वो अपने घर का इकलौता कमाने वाला हो, अब तो उसके घर में कोई नहीं है, बुरे माँ बाप कहाँ जाएंगे, भीख मांगेंगे, यही ऑप्शन बचता है। तो उसका घर अगर बुलडोज़र हो जा रहा है तो दिक्कत क्या है? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बुलडोज़र एक्शन को सराहना किया है कि बुलडोज़र आप दो नोटिस दे दीजिए, 15 दिन पहले नोटिस दीजिए, तोड़िए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जब मना नहीं कर रहा है तो फिर कौन? भाई बुलडोज़र एक्शन का तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बोला है कि सराहना किया है, उसने तो बोला कि अच्छा चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक भी लगाया था कि बिना नोटिस के, बिना पर्चा के नहीं आप तोड़ सकते किसी का घर। सर रोक जो लगाया तो उसके ऊपर में कार्रवाई हुई, फिर उसके बाद में उसको फिर नोटिस दिया गया, और अच्छा चीज़ है। देखिए कोई चीज़ गलत हो रहा है तो हमारे घर में जो बड़े माँ बाप होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे को बोलते हैं, यही चीज़ हो रहा है सर। उत्तर प्रदेश के सीएम कैसे लगते हैं आपको? सीएम योगी बढ़िया, बहुत बढ़िया, इनके जैसा आ भी नहीं सकता कोई।